Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. This is part second of your module first in computer networks. मॉड्यूल फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था OSI मॉडल के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हमने 7 लेयर्स के बारे में पढ़ा था, देखा था 7 लेयर्स होती हैं and ये एक रेफरेंस मॉडल है। आज हम देखेंगे TCP/IP मॉडल के बारे में, जो करंटली यूज होता है रियल वर्ल्ड में टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर द इंटरनेट। इस मॉडल में होती है आपकी 5 लेयर्स। डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे होती है आपकी 5 लेयर्स। फर्स्ट इज फिजिकल लेयर, सेकंड इज डेटा लिंक लेयर, थर्ड इज नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ इज एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये अलग अलग लेयर्स होती थी आपकी ओएसआई मॉडल में, बट यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया है। और यहाँ पे डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को कभी कभी नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कह दिया जाता है, कंबाइन करके इन दोनों लेयर्स को। तो कभी कभी 4 लेयर्स भी हम कह देते हैं कि हमारे टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती है, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड को भी कंबाइन करके नेटवर्क इंटरफेस लेयर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जैसे नेटवर्क लेयर है तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं आईसीएमपी, आईजीएमपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एआरपी, आरएआरपी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका टीसीपी एंड यूडीपी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, यहाँ पे फिफ्थ लेयर में एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस, एसएनएमपी, एनएफएस, टीएफटीपी। तो इन सब के बारे में हम डिटेलिंग में प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपका जो ओएसआई मॉडल है वो रेफरेंस मॉडल है और टीसीपी आईपी में एक्चुअल प्रोटोकॉल्स गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस लेयर हमने देखा कि जो आपका डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर, उनको कंबाइन करके क्या कह दिया, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। नेटवर्क लेयर पे एक्चुअल प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी और आईपी। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर का, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल में आईपी एड्रेसेस का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेसेस कैन बी IPv4 और यहाँ पे ये IPv6 भी हो सकता है। IPv4 होते हैं 32 बिट्स के, IPv6 होते हैं 128 बिट्स के। आईपी प्रोटोकॉल जो है वो आपका एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि A to B अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया जाता। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देता रिसीवर की डेटा रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये एक अनरिलायबल सर्विस है बिकॉज देर इज नो एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। ARP का काम होता है टू एसोसिएट लॉजिकल एड्रेस विद द फिजिकल एड्रेस, यानी कि मैपिंग करना लॉजिकल एड्रेस की विद द फिजिकल एड्रेस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर के नीचे होती है आपकी डेटा लिंक लेयर और फिर यहाँ पे आता है फिजिकल लेयर। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो यूज करता है फिजिकल एड्रेसिंग, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। हर एक डिवाइस का होता है, जिससे कि आपका जो डिवाइस है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए ओवर द नेटवर्क। तो फिजिकल एड्रेस है और यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस है। तो मैपिंग करना लॉजिकल टू फिजिकल, तो लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग करने का काम कौन कर रहा है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये तो हुआ सेंडिंग साइड। सेंडिंग साइड में क्या होता है, डेटा इस तरीके से सेंड होता है। लेकिन अगर आप रिसीव कर रहे हो डेटा, तो रिसीविंग के टाइम पे कैसे होगा? फिजिकल लेयर टू डेटा लिंक एंड डेटा लिंक टू नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटा लिंक लेयर पे जो फिजिकल एड्रेसेस हैं उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी टू द लॉजिकल एड्रेसेस। तो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है? मैपिंग करता है फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेसिंग। यहाँ पे आपको ओएसआई मॉडल अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंडिंग किस तरीके से हो रही है, एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर, और रिसीविंग कैसे होती है, फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर। तो ये अगर आपको ओएसआई मॉडल पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ। नेक्स्ट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी। इसका काम होता है क्वेरीज को सेंड करना और एरर्स को रिपोर्ट करना। आईजीएमपी का काम होता है, सो आईजीएमपी क्या करता है? साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू अ ग्रुप ऑफ रेसिपेंट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ रेसिपेंट्स को अगर आपको मैसेज ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आईजीएमपी रिस्पॉन्सिबल है। जो आपकी थर्ड यूनिट है वो है नेटवर्क लेयर पर बेस्ड। तो ये अभी प्रोटोकॉल्स इन में आपको एक एक लाइन में दी हुई है चीजें, की लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेसिंग। लेकिन थर्ड यूनिट जो होगी नेटवर्क लेयर, वो उसमें हम हर चीज के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेरी है तो कई तरीके की क्वेरीज होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। एरर रिपोर्टिंग भी हम अलग अलग टाइप के एरर्स के बारे में देखेंगे। तो ये हम डिटेल में यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर यहाँ पे है लॉजिकल एड्रेसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया IPv4 एंड IPv6।
32 bits for IPv4 and 128 bits for IPv6. नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और यूडीपी मींस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी इज योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि कनेक्शन पहले स्टैब्लिश किया जाएगा, फिर डेटा सेंड होगा, फिर टर्मिनेट किया जाएगा कनेक्शन। और ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सेट करने का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर वायर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक वर्चुअल कनेक्शन भी हम मान सकते हैं इसे, कि एक कनेक्शन जो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, कि पहले से मान लिया कि जितने भी डेटा पैकेट सेंड होंगे वो थ्रू एक पर्टिकुलर पाथ ही सेंड होंगे और डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो ये होता है आपका टीसीपी, की कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन लेस यूडीपी यूजर डेटाग्राम, इसमें क्या होता है कि पहले से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया जाता, पहले से ये नहीं मान लिया गया कि ये 4 पैकेट्स हैं तो ये कोई एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करेंगे, ऐसा इसमें नहीं माना जाता। हर एक पैकेट इंडिपेंडेंट होता है और वो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। डिवाइडिंग द चंक्स ऑफ डेटा इनटू सेगमेंट्स, रीअसेंबली सेगमेंट्स इनटू ओरिजिनल चंक्स। तो हमने ओएसआई मॉडल में सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली देखा था, और हमें ये भी पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स होता है। तो रीअसेंबली सेगमेंट्स इनटू ओरिजिनल चंक्स प्रोवाइड फर्दर द फंक्शंस सच एज रीऑर्डरिंग, डेटा रीसेंड। और यहाँ पे पोर्ट एड्रेसेस का यूज किया जाता है, जैसे हमने पढ़ा था प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें हमने मेल का भी एग्जांपल लिया था कि अगर ए बी को मेल सेंड कर रहा है तो ए ये चाहता है कि मेल जो है वो मेल सेक्शन में ही रिसीव हो एट द रिसीवर एंड, चाहे कितने भी एप्लीकेशंस रन हो रहे हो कंप्यूटर पे, कहीं और रिसीव ना हो जाए। तो वो होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जिसके लिए पोर्ट एड्रेसिंग का यूज किया जाता है। अलग अलग एप्लीकेशन होंगे, उनके अलग अलग पोर्ट एड्रेसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एफटीपी के लिए पोर्ट एड्रेस दिया हुआ है 20, टेलनेट के लिए 23, एचटीटीपी के लिए 80, ब्राउजर जो आप यूज कर सकते हो, डीएनएस के लिए 53, एचटीटीपीएस के लिए 443, जो हमने मेल की बात करी उसके लिए भी कोई पोर्ट एड्रेस होता होगा एक पर्टिकुलर नंबर। देन कम्स योर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे आपके ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे टेलनेट, एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीएफटीपी, एफटीपी। सो टेलनेट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिमोट लॉग इन ऑन एनी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। सो रिमोट टर्मिनल प्रोटोकॉल है आपका, जैसे कि आप किसी भी सिस्टम पर अपना लॉग इन कर सकते हो। एसएमटीपी मीन्स अगर आपको मेल ट्रांसफर करने हो, मेल्स के लिए होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ब्राउजिंग के लिए। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो टीएफटीपी जो होता है वो एक सिंपल लाइट वेट प्रोटोकॉल है, छोटे फाइल्स के लिए अच्छे से काम करेगा। बट जो आपका एफटीटीपी होता है, जो सॉरी एफटीपी जो होता है, ये रोबस्ट होता है, जैसे कि आपको बड़ी फाइल्स को सेट करना हो, इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, ये एरर्स को भी हैंडल कर सकता है। सपोज कोई एरर आ गया नेटवर्क में, तब भी एफटीपी उसको हैंडल कर लेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएफटीपी एंड एफटीपी। तो ये होता है आपका टीसीपी आईपी मॉडल, जिसमें प्रोटोकॉल्स हैं, और ये प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कि डिजाइन इश्यूज क्या है लेयर्स के। दैट मीन्स कि अगर आपको लेयर की डिजाइनिंग करनी हो एक मॉडल के, तो उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या आपके पास डिजाइन इश्यूज आएंगे। तो पहला है एड्रेसिंग। तो हमने ये देखा कि हर एक लेयर पर हमें एड्रेस देना पड़ेगा, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस। जैसे कि हमने फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर पे देखा था कि फ्रेम के हेडर में हम दे रहे थे फिजिकल एड्रेस। फिर हमने देखा जो हम नेटवर्क लेयर यूज करते हैं वहां पे हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने देखा पोर्ट एड्रेस का यूज करते हैं। तो हमने देखा हर लेयर पे हमें एड्रेसेस का यूज करना पड़ रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए सेंडर और रिसीवर को। तो हर लेयर को एक मैकेनिज्म चाहिए, एड्रेसिंग का मैकेनिज्म। सेकंड इज एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मीन्स कि आपका बिट का डेटा ये था और आपके पास जो रिसीव हुआ रिसीवर पे वो ये रिसीव हुआ, तो यहाँ पे चेंज आया ना एक बिट में, तो इस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और इस को करेक्ट करने के लिए भी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल्स या मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। तो एरर कंट्रोल है। फिर है आपका फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि सेंडर टू रिसीवर क्या फ्लो स्पीड रहेगी डेटा की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंडर जो है वो ज्यादा तेज स्पीड से सेंड कर रहा है डेटा, और जो रिसीवर है वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा, उसकी स्पीड कम है। तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है इन दोनों के स्पीड्स को। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि यहाँ पर हमने देखा डेटा
बिट्स में आता है फिजिकल लेयर पे, फिर फ्रेम्स में आता है, फिर पैकेट्स में आता है, देन सेगमेंट्स में आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो आप ये देखो कि डेटा को पहले सेगमेंट्स में ब्रेक किया गया, उसके बाद पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया, फिर फ्रेम्स में, फिर बिट्स में, मतलब ये अलग अलग टर्म्स हम यूज कर रहे हैं डेटा के लिए। तो डेटा पूरा कंप्लीट तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसको हमें पहले डिवाइड करना पड़ रहा है सेगमेंट्स में। अब ये तो हुआ सेंडिंग साइड पे। फिर जब रिसीवर रिसीव करेगा तो उससे क्या होगा, बिट्स टू फ्रेम्स, फ्रेम्स टू पैकेट्स, पैकेट्स टू सेगमेंट, तो उसको कंबाइन होता चला जाएगा डेटा। तो वो काम हुआ डीमल्टीप्लेक्सिंग का। तो इन दोनों की भी हमें जरूरत पड़ेगी। देन योर राउटिंग, राउटिंग कहाँ पे यूज हो रही थी, नेटवर्क लेयर पे, कि पैकेट्स के लिए बेस्ट रूट सेलेक्ट करना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हमें राउटर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये डिजाइन की, ये जो इश्यूज हैं डिजाइन में, ये इश्यूज आते हैं अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक लेयर को डिजाइन करते हो। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये हम देख लेते हैं कंपैरिजन। तो ओएसआई मॉडल हमने पढ़ा कि एक रेफरेंस मॉडल होता है जिसमें प्रोटोकॉल्स नहीं होते, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, इट इज अ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। टीसीपी आईपी मॉडल्स में आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिस पर आपका एक्चुअल जो इंटरनेट है वो इसी मॉडल पर बनाया गया है। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच अलाउज कनेक्शन ऑफ होस्ट्स ओवर द नेटवर्क। यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करें, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में हमने दो प्रोटोकॉल्स देखे, टीसीपी एंड यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये होता है आपका कनेक्शन लेस। तो दोनों टाइप के सर्विसेज होते हैं इन टीसीपी आईपी, बट इन ओएसआई ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड। तो आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब आई होप समझ आ गया होगा, हमने इस वीडियो में भी देखा है और प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे ओएसआई मॉडल के पास सेपरेट प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स होती हैं, लेकिन टीसीपी आईपी में हमने देखा था कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को एक ही जगह कंबाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर इज बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। ओएसआई इज अ रेफरेंस मॉडल अराउंड विच द नेटवर्क इज बिल्ड। यहाँ पे नेटवर्क लेयर कनेक्शन लेस है क्योंकि हमने देखा था नेटवर्क लेयर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है दैट इज आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपका कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। फिर आपका OSI एज अ रेफरेंस मॉडल अराउंड विच नेटवर्क इज बिल्ड एंड जनरली इट इज यूज्ड एज अ गाइडेंस टूल। तो वही चीज काइंड ऑफ सिद्धांत हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो प्रिंसिपल्स हैं कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपके पास ये 7 लेयर्स होनी ही चाहिए तभी आपका डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये काइंड ऑफ गाइडेंस टूल भी है जिसपे बाकी नेटवर्क के जो मॉडल्स हैं वो बेस्ड है, जैसे कि टीसीपी आईपी भी आपका ओएसआई पर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल्स हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, टीएसआई टीएससी टीसीपी आईपी मॉडल इज इन अ वे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएसआई। यहाँ पे 7 लेयर्स होती है ओएसआई मॉडल में और यहाँ पे 4 लेयर्स होती है, यहाँ 5 भी कह सकते हो अगर आप डेटा लिंक लेयर और दूसरी वाली लेयर्स जो थी उसको कंबाइन नहीं करते हैं। सो गाइज दैट इज अबाउट टीसीपी आईपी मॉडल एंड द डिफरेंस बिटवीन देम एंड डिजाइन इश्यूज भी हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं देन लाइक इट, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।